हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग ने पिछली क्लास में बात की थी, स्टार्ट किया था पार्लियामेंट केंद्रीय विधायिका, और उसमें कई सारे टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए थे। उसके बाद में लास्ट में हमने जहाँ पे आपकी क्लास रोकी थी, कल हम लोग की करीब करीब मुझे लगता है कि 3-3.5 घंटे की क्लास हुई थी। उसे हालांकि 2 पार्ट में डाला जाएगा। उसके बाद में कल हम लोगों ने जहाँ पे रोका था टॉपिक, वो था 3 शब्दों को समझाया था मैंने आपको। एक प्रोरोगेशन सत्रावसान, एक डिसोल्यूशन विघटन, और एक एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का मतलब स्थगन। तीनों के इफेक्ट को समझाया था। अब हम डिटेल में आपको डिसोल्यूशन के प्रभाव को समझाने जा रहे हैं, उसको आप समझिएगा। देखिए, हम लोग ने बात की थी कि जब डिसोल्यूशन होता है तब सत्र समाप्त नहीं होता, बल्कि सदन समाप्त होता है। सदन समाप्त हो जाता है। सदन समाप्त का मतलब हाउस डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जो कुछ भी कार्यवाहियां, प्रोसीडिंग्स, जो कुछ भी आप कह सकते हो कि बिल्स, मोशंस एक्सेट्रा पड़े होते हैं उस हाउस में, लोकसभा में, वो सब भी खत्म हो जाते हैं। तो अब इसको डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या चीजें खत्म होती हैं, क्या क्या चीजें खत्म नहीं होती, यानी किन किन चीजों पर विघटन का प्रभाव पड़ता है और किन किन चीजों पर विघटन का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैं बात करता हूं इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन। सबसे पहला ध्यान से देखिएगा, नंबर 1, अगर कोई भी बिल लोकसभा में आया, कहां पर लाया गया है, ये इनिशिएट कहां किया गया, लोकसभा में। कोई भी बिल लोकसभा में इनिशिएट किया गया और लोकसभा से पारित हो गया, और लोकसभा से पारित होकर वो राज्यसभा में गया। राज्यसभा में पारित नहीं हुआ, राज्यसभा में वो बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, और लोकसभा का डिसोल्यूशन हो गया, लोकसभा विघटित हो गई, तो ऐसा बिल समाप्त हो जाएगा, लैप्स कर जाएगा। इसकी शुद्ध हिंदी है व्यपगत हो जाएगा, लैप्स कर जाएगा। पहला केस, बिल लोकसभा में आया, लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा में गया, राज्यसभा में अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, लोकसभा का डिसोल्यूशन हो गया, तो ये बिल जो लोकसभा से पारित हुआ था ये लैप्स कर जाएगा। इसे नए सदन में जब नया हाउस गठित होगा तो दोबारा से पारित कराना होगा। सेकंड, जब बिल राज्यसभा में लाया गया, इनिशिएशन कहां पर हुआ बिल का, राज्यसभा में, राज्यसभा से पारित होकर ये बिल पहुंचा लोकसभा में। अब लोकसभा में ये बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, लोकसभा में ये बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो ऐसा भी बिल लैप्स कर जाएगा, बिल व्यपगत हो जाएगा। 2 केस हम लोगों ने देखे। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर लोकसभा में पड़ा हुआ है, लोकसभा में पड़ा हुआ है और लोकसभा का डिसोल्यूशन हो रहा है, तब तो ये बिल जाएगा ही जाएगा। यहां पर लोकसभा में लाया गया था, लोकसभा से पारित हुआ था, मगर राज्यसभा में पेंडिंग था। और आप जानते हो कि ये जब तक दोनों हाउस की दहलीज से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक इसके ऊपर प्रभाव डिसोल्यूशन का पड़ता रहेगा। एक और केस आप बना सकते हो कि लोकसभा में बिल इनिशिएट किया गया, लोकसभा में बिल इनिशिएट किया गया, लाया गया, मगर लोकसभा में ही पड़ा था, वो राज्यसभा गया ही नहीं, और इस लोकसभा का डिसोल्यूशन हो गया, तो ये भी बिल क्या होगा, ये भी बिल लैप्स कर जाएगा। तीन केस हम लोग ने देखे। इन 3 केसेस में बिल लैप्स कर जाएगा। अब देखते हैं कि कब कब बिल लैप्स नहीं करेगा, यानी कि इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन केवल यहां पर देखने को मिलेगी।
उसके बाद जो मैं और सर्कमस्टेंसेस आपको बताने जा रहा हूं उनमें बिल लैप्स नहीं करेगा। देखिए, देखिएगा अगला केस लोकसभा में लाया गया, लोकसभा से पारित, राज्यसभा में लाया गया, राज्यसभा से पारित, राष्ट्रपति के ऑफिस में पड़ा हुआ है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, विचार के लिए पड़ा हुआ है और लोकसभा डिसॉल्व हो गई। अब ये बिल लैप्स नहीं करेगा। नेक्स्ट केस, लोकसभा में लाया गया, लोकसभा से पारित, राज्यसभा में लाया गया, राज्यसभा से पारित। आप एक्सचेंज भी कर सकते हो, राज्यसभा में यहां पे ला सकते हो, लोकसभा यहां पे ला सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला के ये जो लाइन है ना, इस लाइन के अंदर कि कोई भी सदन आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हो, आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद लोकसभा से पारित, राज्यसभा से पारित, राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति ने बिल को पुनर्विचार करने के लिए बिल पर पुनर्विचार करने के लिए बिल को लौटा दिया, बिल को रिटर्न कर दिया। तो ऐसा भी बिल लैप्स नहीं करेगा क्योंकि पहली बार में वो इस दहलीज को पार कर चुका है। ये बिल लैप्स नहीं करेगा। अगला केस ज्वाइंट सिटिंग से रिलेटेड है। मैं एक बार आपको बता देता हूं, फिर हम ज्वाइंट सिटिंग पर ही मूव करेंगे। कोई भी बिल लोकसभा से पारित हुआ था, राज्यसभा में अटक गया था, गतिरोध उत्पन्न हो गया था, डेडलॉक राइज हो गया था और फाइनली क्या हुआ, राष्ट्रपति ने ज्वाइंट सिटिंग बुलाने की, संयुक्त बैठक बुलाने के आशय की सूचना जारी कर दी, नोटिस ऑफ इंटेंशन मूव करा दिया, आशय की सूचना जारी कर दी। अगर राष्ट्रपति ने ज्वाइंट सिटिंग बुलाने की आशय की सूचना जारी कर दी तो ये बिल लोकसभा के डिसॉल्व होने पर भी लैप्स नहीं करेगा। ये एक केस है जो आप और क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको ज्वाइंट सिटिंग डिस्कस करूंगा। तो ये केसेस मैंने आपके साथ में डिस्कस किए कि कब कब डिसोल्यूशन का प्रभाव पड़ेगा, कब कब डिसोल्यूशन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं, आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी इसको समझ जाएंगे। कोई